हमारी जो विधायिका है वो भी जो फंड दे दी है ना, देख देख के दे दी। एक जगह मौर्या थाने की रोड है, 70 लाख रुपए उसने उस रोड का दिया, टेंडर हो गया। टेंडर होने के बाद जैसे ही वर्क ऑर्डर होने लगा कि इस सड़क पे तो बीजेपी के लोग गुजरते हैं, तो ये कृपा करके ये सड़क नहीं बनी। 400 मीटर तक की तो सड़क बना दी, 100 मीटर की सड़क छोड़ दी कि यहाँ पे बीजेपी के लोगों के घर है। क्या ऐसे कोई सड़क का एस्टीमेट बन सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। आज सदन के अंदर अंजू जैन जो कि निगम पार्षद हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है अपनी जो स्थानीय विधायक है उनको लेकर। तो इस पर चर्चा करते हैं अंजू जैन जी से और जानते हैं कि आखिर वो अपनी स्थानीय विधायक से नाराज़ क्यों हैं और ऐसी कौन सी नाराज़गी है जिसकी वजह से जो मुद्दा है स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग तक पहुँच गया है। तो अंजू जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने अपनी स्थानीय विधायिका के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं सदन के अंदर। तो पहली बात तो वो आरोप क्या हैं वो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, प्रीतमपुरा वार्ड नंबर 64 में जो भी सड़कें बन रही हैं उसमें आप जाना, आप मेरे से नहीं, आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कीजिए, लेकिन जो RWO के मेंबर्स हैं, जो कुछ लोगों को वो जाके खुद हमारी जो विधायिका ये बात कहती है कि इस सड़क पर बीजेपी के लोग चलते हैं। ऐसे ही मैं एक सड़क आपको बताना चाहूँगी कि मौर्या थाने की रोड है जिसमें लगभग 70 लाख रुपए का फंड की घोषणा उन्होंने करी। अगर आप आज उस सड़क की जाके आप हालत देखिए, वो बिल्कुल जर्जर हालत में हो चुकी है। पर विधायिका एक जवाब देगी जी, MCD बनाएगी। अरे उनसे पूछो, आज तक ये जो सड़कें हैं ना LA स्कीम में बनती थी, और अब जो स्कीम जो हो गई LA स्कीम बंद हो गई, मुख्यमंत्री निर्माण योजना में चली गई, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं जो कि LA स्कीम के तहत ये पहले सड़कें बनती थी और मुख्यमंत्री निर्माण योजना में एक भी सड़क नहीं बनी। पर जहाँ जहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहाँ वो स्कीमें लेके आए हैं, उन्होंने सड़कें बनाई हैं। आप उन वार्डों का भी सर्वे कर सकते हैं। मैं एक विधानसभा का नाम लेना चाहूँगी, रोहिणी विधानसभा, पर यहाँ पे सड़क का पैसा दे दिया, मैं उसका लेटर भी आपको दे दूँगी। और वापस वो सड़क के पैसे में विधायिका ने टेंडर लग गया, वो उसका जिसे कह दें अपना NIT कट गई, टेंडर लग गया, वर्क ऑर्डर होने वाला था, तो विधायिका ने एक चिट्ठी दे दी कि ये सड़क ना बनाई जाए। भाई क्यों नहीं बनाई जाए सड़क? उन्होंने सिर्फ ये 5 लाइनें लिखी कि ये सड़क नहीं बनाई जाए। एक सड़क का एस्टीमेट और 70 लाख का अगर एस्टीमेट हो, उसको पास कराने में लगभग 1.5 साल की प्रक्रिया लग जाती है। जब वो प्रक्रिया पाइपलाइन में आने लगी और उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि ये सड़क नहीं बनेगी। अच्छा, क्या वजह क्या मान रहे हैं? वजह ये बताई गई कि इसमें बीजेपी के लोग इस सड़क पर चलते हैं, मेरे को यहाँ से वोट नहीं मिलता, इसलिए मैं ये सड़क नहीं बनाऊंगी। ऐसे ही एक CD ब्लॉक की सड़क है, आप वहाँ जाके खुद सर्वे कर लीजिए, 500 मीटर की सड़क है, 400 मीटर की सड़क बनाई है, 100 मीटर की सड़क छोड़ दी है। मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली में ऐसी सड़क कहीं नहीं बनी होगी कि जो एक सड़क बनी है और उन्होंने 400 मीटर की सड़क बना दी, 100 मीटर की सड़क छोड़ दी, ये कह के कि वहाँ पर बीजेपी के लोग रहते हैं, इसलिए मैं वो सड़क नहीं बनाऊंगी। तो आपने इसके लिए कभी विधायिका के पास गई, आपने कोई लेटर भेजा कि नहीं, मेरे इलाके की जो बाकी बची सड़क है उसको पूरा कराया जाए ताकि जो बाकी स्थानीय लोग हैं उनको सुविधा मिल सके? स्थानीय लोग गए हैं, उनका एक ही जवाब होता है कि मुझे प्रीतमपुरा वार्ड नंबर 64 से वोट नहीं मिलता। साफ तौर पे कहती हैं? बिल्कुल साफ तौर पे कहती हैं कि मेरे को प्रीतमपुरा से वोट नहीं मिलता, इसलिए मैं यहाँ कोई फंड नहीं दूंगी। उसका एक ही जवाब होता है, तो सारे आ जाते हैं। आप अंजू जी, आपने एक नाले की भी पीछे अगर हम याद करें तो एक नाले को लेके भी इशू उठाया था, उसमें विधायिका से आप नाराज की थी, क्या मुद्दा था वो भी? देखिए, आज मैं सुबह, आपने अच्छा विषय उठाया, PWD की रोड में जो एक जिसे कह रहे हैं कि वही वो साइकिल ट्रैक बन रहा है, आप वहाँ जाके देखिए, लोग इतने परेशान हैं कि पहली बार एक तो सर्विस लाइन ख़त्म हो गई, और जिन लोगों के घर आ रहे हैं वहाँ एक घर है, जैसे सपोज लगभग 400 गज का एक घर है, और वो ना तो कमर्शियल है, वो रेजिडेंशियल घर है। वो अपने घर में अगर उसने सिल्ड पार्किंग बनाना चाहे तो उस पार्किंग में गाड़ी कैसे जाएगी? आप वहाँ रोड का सर्वे कीजिए, कहीं जो घर हैं या दुकानें हैं वो पूरी की पूरी जो वो पेमेंट बना रहे हैं उससे नीचे हैं, और वो पानी सारा भरेगा। मैं आज वहाँ पे सर्वे करके आई हूँ, और वो सारे JEE मेरे पास आए, वहाँ पे हमने खड़े होकर मीटिंग करी कि इस मैटर को कैसे रिजॉल्व किया जाए कि ये जो सड़क का जो नाले का पानी है, क्योंकि MCD की ड्रेन है, और वो जो उस ड्रेन का पानी है जो PWD की ड्रेन में जाता है, उसका कहीं कनेक्शन आपने नहीं दिया।
आपने ये ट्रैक बना दिया, सर्विस लाइन ख़त्म कर दी। और पर वहाँ के लोगों को जो, क्योंकि जो उन्होंने जो प्लान बनाया वो एसी के बंद कमरे में बनाया। धरातल में जाके आप किसी से पूछिए, जो वहाँ पे वो जो बना रहे हैं साइकिल ट्रैक, जो ग्रीनरी कर रहे हैं, अरे वहाँ पे दुकानें चल रही हैं, वहाँ पे रेजिडेंशियल हैं, वो अपने घरों के अंदर गाड़ियाँ कैसे ले जाएंगे। आज का मुद्दा जो सबसे ज़्यादा पब्लिक की रिक्वायरमेंट है वो है पार्किंग, और वहाँ पे पार्किंग की कोई सुविधा ही नहीं है। अच्छा अंजू जी, आज आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया कि विधायिका काम नहीं होने दे रही हैं, पिक एंड चूज की पॉलिसी अपना रही है, क्योंकि आपका कहना है कि वहाँ पर बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा इस वजह से आपके वार्ड में काम नहीं होने दिया जा रहा है। आपने ये जब मुद्दा स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के सामने रखा तो क्या उनकी तरफ से जवाब आया है? क्या इस पर कोई कार्रवाई होने वाली है आगे, या फिर क्या रहने वाला है? भाई, जिस अधिकारी ने एस्टीमेट बनाया, पहले तो ऐसा एस्टीमेट क्यों बनाया कि आपने आधी आधी सड़कों का बना लिया, और जब ये जो इसका टेंडर लग गया, वर्क ऑर्डर होने से पहले अगर कोई विधायक वहाँ चिट्ठी लिख के दे देता है तो वो वर्क ऑर्डर उनका कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वो अपना चिट्ठी लिख के देते हैं कि इनको फंड ना दिया जाए। तो जो अधिकारी इतनी मेहनत करते हैं, तो मैंने तो कहा है कि विधायिका को कह दो कि कोई सड़क का पैसा ना दे, अगर उन्होंने ऐसे करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि वो इलेक्शन का टाइम था जब उन्होंने ये घोषणा कर दी और चिट्ठी दिखा दी कि भाई ये मैं सड़क का पैसा दे रही हूँ और इसका टेंडर लग चुका है। जब इलेक्शन हो गए, लोग बड़े खुश हो गए, और वही चिट्ठी, मेरे ख्याल से मैं आपको चिट्ठी भी अभी दे देती हूँ कि उन्होंने मना कर दिया कि ये सड़क नहीं बनेगी। तो ये थी अंजू जैन, जिन्होंने अपने वार्ड में एक नाइंसाफ़ी होने की जो बात है वो सामने रखी है। इनका कहना है कि जो इनकी स्थानीय विधायिका है वो काम नहीं होने देना चाहती है। वंदना कुमारी, जो मेरे जहाँ तक जानकारी में है, वो इनकी जो विधायिका हैं वो इनके जो वार्ड है उसमें काम नहीं होने देना चाहती है। वजह अंजू जैन ये बता रही हैं क्योंकि इनके वार्ड में बीजेपी के वोटर्स ज़्यादा हैं, लिहाजा पिक एंड चूज़ की जो पॉलिसी है विधायिका अपना रही है। ऐसे में क्या इस पूरे मुद्दे पर पूरी कार्रवाई होगी, आने वाला समय बताएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।